भजन नहीं किया है क्या? थोड़ा जय बोलिए, बोलिए युवराज कंस की। लगता है कंस का वंश है अभी। सावधान, युवराज कंस पधार रहे हैं। बोले महाराज कंस की, बोले भूत भवन भोलेनाथ की। दीवान जी युवराज, हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया है। किया है। विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रही? कमी? महाराज, भला मेरे रहते हुए किसी भी बाराती को कोई कमी हो सकती है? बारातियों के लिए घुड़शाला और घोड़ों के लिए एसी वाली धर्मशाला, हाँ उसमें ठहरा दिया है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। बारातियों को धर्मशाला में और घोड़ों को घुड़शाला में ठहरा दिया है। क्यों नहीं जी, विवाह के बाद में दहेज दिया जाता है, जी उसकी सूची बनाई जाए। सूची बनाई जाए। आज हम अपनी बहन देवकी को इतना दहेज देना चाहते हैं, आने वाले समय में कोई भी प्राणी ना दे सके, भूतो न भविष्यति। सूची बनाई जाए। बना रहा हूँ महाराज, एक कलम लेके आओ और बोलाओ हमारा। जल्दी करो। जी महाराज बोलिए। सर्वप्रथम हम अपनी बहन देवकी के लिए 400 हाथी देना चाहते हैं। सर्वप्रथम दहेज में बहन देवकी के लिए महाराज दे रहे हैं 400 हाथी और हम दे रहे हैं 400 खाती। हाथियों का वहां पर क्या होगा रे? अरे महाराज, जब हाथी दे रहे हैं और आप घोड़े भी अवश्य देंगे, तो हाथी घोड़े देंगे तो उनके बांधने के लिए खूंटा की आवश्यकता होगी, और जब खूंटा की आवश्यकता होगी तो उसको बनाने के लिए खाती भी तो चाहिए महाराज। जी, और हम अपनी बहन देवकी के लिए जी 1800 रथ देना चाहते हैं। 1800 रथ दे दिए। और हम अपनी बहन देवकी के लिए 400 दास व 400 दासियां देता हूँ। महाराज बहन देवकी के लिए दे रहे हैं 400 दास, 400 दासियां, और हम उनमें दे रहे हैं 200 घास, 200 घासियां। ये किस लिए दे रहा है? अरे महाराज, आप इतने हाथी घोड़े ऊंट रथ दे रहे हैं तो उनकी भोजन व्यवस्था अर्थात चारे के लिए घास खोदने वाले घसियारे तो चाहिए महाराज। और आप विचार करिए, जब घास खोदने वाले घसियारे जाएंगे तो उनकी घर वाली जो घसियारन है वो कहाँ रह जाएंगी? वो भी तो उनके साथ ही जाएंगी महाराज। चल वो भी दे दिए जाए। दे दिया, दे दिया। और हम अपनी बहन देवकी के लिए जी 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का और 1 खजाना हीरा जवाहरातों का देता हूँ। और 1 खजाना लोहे का भी दे दो महाराज। लोहे के खजाने का वहां पर क्या होगा रे? अरे महाराज, मान लीजिए कभी युद्ध का काम पड़ जाए है तो हीरा जवाहरात सोना काम थोड़ी आएगा। अरे लोहे से शस्त्र बनेंगे, वो युद्ध में काम आएंगे। चलो वो भी दे दिया जाए। और यदि हमने दहेज में किसी प्रकार की कोई कमी की हो, आप सभी स्वतंत्र हैं, हमें बतला सकते हैं, वही दहेज बहन देवकी को प्रदान कर दूंगा। महाराज, आपने इतना दहेज दिया है, भूतो ना भविष्यति ना किसी ने दिया है और ना दे सकता है, परंतु हमारी एक विनती है। क्या विनती है? विनती यही है, जो वसुदेव जी हैं उनका राज्य थोड़ा छोटा है, तो इसलिए आप उनको भूमि दान और दे दीजिए। क्यों नहीं? पटेश्वर के पास में जो जलेश्वर का परगना है, आज तक उसका कर हम स्वयं लिया करते थे, परंतु आज से उसका कर माननीय वसुदेव जी लिया करेंगे। घोषणा कर दी जाए। सुनो सुनो सुनो, जो बटेश्वर के पास जलेश्वर का परगना है उसका कर आज से युवराज कंस नहीं लेंगे, उसका कर
वसुदेव जी लेंगे। ध्यान रख लेना जलेश्वर वालों, उनको पहुंचा देना अपना कर। परंतु ये आवाज कहाँ से आ रही है दीवान? ये आवाज आ रही है मान्यवर वसुदेव जी का सेवक आ रहा है और वो यही बात कह रहा है कि मान्यवर वसुदेव जी फूफा जी आपसे मिलना चाहते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? मान्यवर वसुदेव को आदर पूर्वक हमारे पास बुलाया जाए। बुलाओ भाई। सावधान, वसुदेव जी पधार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, साक्षात धर्मराज और यमराज की सी जोड़ी लग रही है। मान्यवर युवराज, आप हमारे यहाँ बारात लेकर के आए हैं। आपके साथ में आपके संबंधी गण भी हैं, मित्र भी हैं, परिवारी जन भी हैं। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। युवराज, हमारे साथ जो हमारे सगे संबंधी आए हैं, वरातीगण आए हैं, वह आपके स्वागत व सत्कार से अत्यंत प्रसन्न है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हो भी कैसे सकता है? लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी जी। मान्यवर क्या कह रहे हैं? अरे बहुत दिनों के बाद तो अब आए हो और फिर भी कुछ कहना चाहते हो। हाँ। क्यों बतलाइए फूफा जी, आप क्या कह रहे हैं? दीवान जी, जी। हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। ओहो, समझ गया समझ गया। सफर बहुत लंबा था, इसलिए आप थक गए थे तो आप नहाना चाहते हैं। बतलाइए कौन से पानी से नहाएंगे? ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, आरओ के पानी से नहाएंगे, या मिनरल वाटर के पानी से नहाएंगे, या नल के पानी से नहाएंगे, या कुएं के पानी से नहाएंगे? दीवान जी, जी। हम नहाना नहीं चाहते, तो हम जाना चाहते हैं। ओहो, अरे मैं भी कितना पागल हूँ। आप नहाना नहीं, आप खाना चाहते हैं। बतलाइए क्या खाएंगे? पूड़ी शूड़ी, लड्डू फड्डू, कचौड़ी फचौड़ी, रसगुल्ला फसगुल्ला? नहीं, आपने बहुत कुछ खिलाया है। आहा, ना हम नहाना चाहते हैं, ना हम खाना चाहते हैं। तो हम प्रस्थान चाहते हैं, ओहो, अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। हैं। यही विचार मेरे हृदय में था कि ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं। अच्छा। परंतु सुनिए, आपका तो विवाह हुआ है। अच्छा, हमारी शादी हुई थी किसी जमाने में। जमाने में? हाँ, हम अपनी ससुराल में 80 वर्ष रुके थे। अच्छा। हमारी सासू जी कहती हमसे, दामाद जी जाओ, हम नहीं आए। हमारे ससुर जी कहते, दामाद जी जाओ, फिर भी नहीं आए। साली जी कहती, जीजा जी जाओ, हम नहीं आए। साले जी कहते, जीजा जी जाओ, फिर भी नहीं आए। एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ससुर जी ने हमारा कान पकड़ा। हाँ, और हमारा सामान बांध करके और घर से बाहर फेंक दिया। फिर हम बाइज्जत अपने घर आए। परंतु सुनो, हाँ, अभी आई, हाय हाय हाय, क्या कहना चाहते हो? अभी बैठे, आखिर चाहते क्या हो, बताओ। अभी दामन संभाला है, अरे तुम्हारी जाने हमारा दम निकाला है। अभी आए। बस मान्यवर, हमने तो ये सोचा था एक सुंदर महल बनवाएंगे आपके लिए और बहन देवकी के लिए, सदा सदा के लिए मथुरा में ही रखेंगे। जब आप जाने के लिए कहते हैं तो हमारे हृदय में भारी दुख होता है, क्योंकि बहन देवकी जाएगी, उसकी आंखों में वो आंसू होंगे। बस देव मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है मैं स्वयं रथवान बनकर अपनी बहन को पहुंचाने के लिए चलूंगा। रास्ते में कोई भी बहाना करके मैं मथुरापुरी के लिए लौट आऊंगा। आप अपने नगर के लिए चले जाना उचित है। युवराज, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें
विदा करने के लिए कुछ दूर मथुरा मंडल की युवराज स्वयं चलेंगे।